Students, in this video we are going to continue the chapter Improvement in Food Resources. Students, in today's video we are going to continue the chapter Beekeeping or apiculture. Now listen very carefully, what is beekeeping? देखो बेटा, beekeeping, हनी बी का ध्यान रखना, is known as beekeeping. ध्यान से समझें, what is beekeeping? Beekeeping is the practice of keeping. अब रखने से क्या क्या मतलब होता है? Of or rearing, caring and management of honey bees on a large scale is known as एपीकल्चर. उसको क्या कहते हैं बेटा? एपीकल्चर कहते हैं. आगे ध्यान से समझेंगे प्लीज. नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है द प्लेस वेयर बीज आर रेज्ड. देखो, वो जगह जहाँ पे बीज का ध्यान रखा जाता है उसको क्या कहते हैं मेरा बेटू? इज कॉल्ड एपरी. उसको क्या कहते हैं बच्चा? एपरी कहते हैं. अब आगे ध्यान से देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ बी कीपिंग. देखो, बी कीपिंग के फायदे क्या क्या है. देखो बच्चा, ध्यान से देखना. टॉपिक इज पहला फायदा क्या है? देखो बेटा, सीधी सी बात है, हनी को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो क्या करता है? हनी बी प्रोड्यूसेस हनी. तो हम हनी को बेच सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, है ना. देखो बेटा, बिसाइड्स हनी बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि देखो, बिसाइड्स हनी अदर प्रोडक्ट्स आर. कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं बेटू? बी वैक्स, बी विनोम एंड रॉयल जेली. विनोम का मतलब होता है जहर. मतलब आप समझो, डंक मारती है ना, जो जहर निकलता है, बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है. और बीवेक्स कैंडल मेकिंग में यूज किया जाता है. देखो बेटू, सीधी सी बात है, एक तो इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है. तो क्या होता है? इट रिक्वायर्स लो इन्वेस्टमेंट. बहुत कम पैसा लगता है. and generates additional income. और इनकम क्या हो जाती है बेटा? ज़्यादा हो जाती है. नेक्स्ट देखेंगे प्लीज. किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में मदद करता है. ठीक है, सीधी सी बात है. नेक्स्ट देखो, हनी जो होता है, पॉलिनेशन का मतलब आपको खूब अच्छे से पता है बेटा, फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाना, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन. क्योंकि हनी बीज क्या करती हैं? फ्लावर्स से नेक्टर को ऑब्टेन करती हैं और उससे हनी बनाती हैं. तो जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठती हैं, तब पॉलन ग्रेन्स उनको स्टिक हो जाते हैं और जगह जगह वो दूसरे पॉलन ग्रेन्स को ड्रॉप करते जाते हैं. तो मतलब एक फार्मर ने अगर अपने फार्म में
जहाँ पे वो फार्मिंग करता था उस जगह पे अपेरी लगा लिया। अपेरी मतलब जहाँ वो प्लेस जहाँ पर हनी बी को रखा जाता है, ठीक है। तो उससे डबल फायदा होगा, एक तो भैया उसको हनी मिलेगा, पैसे का फायदा होगा, एडिशनल इनकम हो गई, और दूसरा फायदा क्या होगा बिट्टू कि उसकी क्रॉप्स में पॉलिनेशन ज़्यादा होगा, तो उसकी यील्ड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगला देखो प्लीज, हनी इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम। देखो जो हनी होता है ना वो आयरन और कैल्शियम का क्या होता है मेरा बेटा, रिच सोर्स होता है। नेक्स्ट देखो प्लीज, हनी इज यूज्ड एज अ ब्लड प्यूरिफायर। हनी किसकी तरह यूज होता है बच्चा, ब्लड प्यूरिफायर की तरह यूज होता है। नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी। देखो हनी बी की सबसे ज्यादा कॉमन स्पीशीज कौन कौन सी, पहला देखेंगे प्लीज। देखो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ते थे, सबसे पहले हम पढ़ते थे इंडिजीनियस ब्रीड्स। या फिर इंडिजीनियस स्पीशीज। देखो पहली कौन सी आती है, पहली आती है इंडियन बी। देखो इसका नाम होता है एपिस इंडिका। देखो नाम लिखने का ना एक पैटर्न होता है बेटा, आप पहले का अल्फाबेट कैपिटल, दूसरे का स्मॉल, इन दोनों को अंडरलाइन करोगे सेपरेट। दूसरा नाम देखो प्लीज, सेकंड नाम है रॉक बी। रॉक बी इज एपिस डोरसाटा। इसको अलग अंडरलाइन, इसको अलग अंडरलाइन। थर्ड देखना प्लीज, थर्ड वन इज लिटिल बी एंड दैट इज एपिस फ्लोरिया। इन दोनों को भी अलग से अंडरलाइन करेंगे। देखो भैया क्या है, नेक्स्ट वर्ड आता है एग्जॉटिक ब्रीड। कौन सी होती है, एग्जॉटिक का मतलब ही नाम समझ में आता है। ये एग्जॉटिक का मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं हम, फॉरेन की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा एग्जॉटिक स्पीसीज में हम एक ही नाम पढ़ते हैं, दैट इज द इटालियन बी। एंड इटालियन बी इज एपिस मेलिफेरा। देखो वापस से एपिस अलग लिखेंगे, ए कैपिटल, मेलिफेरा MELLIFERA, और दोनों को अंडरलाइन कर देंगे सेपरेट में। आगे देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट हमने क्या किया। अब देखो अब आगे समझेंगे हम एपिस मेलिफेरा को प्रेफर क्यों करते हैं। जब हमें हनी बीज को पालना होता है तो एपिस मेलिफेरा यूजुअली प्रेफर की जाती है। व्हाई? सो द टॉपिक इज that Apis mellifera commonly known as Italian bee, उसको हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं अब हम ये समझेंगे, तो ध्यान से देखो प्लीज। एपिस मेलिफेरा, मेलिफेरा में डबल एल आएगा बेटा, MELLIFERA। एपिस मेलिफेरा इज usually preferred because, क्यों करते हैं बेटा प्रेफर्ड, ध्यान से समझो। पहला पॉइंट कहता है इट इज जेंटल इन नेचर। नेचर में बड़ी जेंटल होती है, मतलब काटती नहीं है, यूजुअली गुस्सा नहीं करती है, ठीक है। तो दैट मीन्स इट स्टिंग्स लेस, कम डंक कम मारती है, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्टिंग, मतलब डंकना, डंक मारना, इसे जैसे कहते हैं ना डंक मार दिया, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम स्टिंग। इट हैज हाई हनी प्रोडक्शन,
नेक्स्ट देखो प्लीज, ये कह रहा है कि क्या करता है बेटा, ये कहता है इट हैज़ एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, इसके एनिमीज जो होते हैं उससे इजीली, ज़्यादा आसानी से प्रोटेक्ट कर सकती है. सो इट हैज़ मोर एबिलिटी टू प्रोटेक्ट itself from enemies. आगे देखेंगे. नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ लेबर. देखो बच्चा, अब डिवीजन ऑफ लेबर को डिस्कस करेंगे. तो हनी बीज को यूजुअली 3 के अंदर डिवाइड किया गया. जो हनी बी थी ना, उनको 3 में डिवाइड किया गया. पहला करा गया क्वीन बीज, दूसरा करा गया ड्रोन्स, और तीसरा करा गया वर्कर बीज. देखो बेटा, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि क्या होता है, ये डिप्लॉयड होती है, ये हैप्लॉयड होती है और ये डिप्लॉयड होती है. अभी इनका मतलब भी नहीं समझ में आएगा, 10th में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. बट फिलहाल हम लोगों को इस वर्ड को यहीं छोड़ देते हैं. सिर्फ इसका मतलब समझो कि इसका काम क्या होता है, इट ले एग्स, अंडे देती रहती है. ड्रोन्स का काम क्या होता है मेरा बेटा, ड्रोन्स का काम होता है, दीज आर मेल्स, ये मेल्स होते हैं, एंड हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. देखो बेटा, मेल है तो ये किस में काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं. और जो वर्कर होता है एक्चुअली वो काम करता है. तो ये क्या करता है बेटू, ध्यान से देखो प्लीज, इट फॉर्म्स हनी बनाता है. क्या करता है, नेक्टर को कलेक्ट करता है और हनी की फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट क्या कहता है बेटू, नेक्स्ट कहता है, ध्यान से समझेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज पैस्चुरेज. कि पैस्चुरेज क्या होता है, पास्चुरेज भी कह देते हैं, पैस्चुरेज भी कह देते हैं. ध्यान से देखेंगे प्लीज, PASTURAGE, पैस्चुरेज. पैस्चुरेज क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, प्लांट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, दैट इज फ्लोरा अवेलेबल टू हनी बीज for collecting nectar and pollen grains. देखो बेटा, नेक्टर और पॉलन ग्रेन जिन फ्लावर से या जिन प्लांट के फ्लावर से कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, पैस्चुरेज कहते हैं. तो ध्यान से देखो प्लीज, अगला क्या कहता है, द क्वालिटी and yield of honey depends on pasturage. pasturage पे डिपेंड करती है. कैसे डिपेंड करती है, ध्यान से देखेंगे प्लीज. देखो, पहला कहता है मोर द पैस्चुरेज, जितना ज़्यादा पैस्चुरेज होगा, जितने ज़्यादा फ्लावर्स होंगे उतना भी हनी क्या होगा, ज़्यादा होगा. मोर इज द हनी. नेक्स्ट देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्या कहता है मेरा बेटा, नेक्स्ट कहता है बेटर क्वालिटी ऑफ पैस्चुरेज. जितनी अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स होंगे उतना हनी की क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी. दैट इज द बेटर क्वालिटी ऑफ हनी. नेक्स्ट देखो प्लीज, नेक्स्ट कहता है द यील्ड ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑन द ड्यूरेशन ऑफ
पाश्चराइज कि कितने टाइम के लिए उसको अवेलेबल है उस पर भी डिपेंड करती है। तो बेटा इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल लास्ट वीडियोस में आप लोगों के एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।